नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे अकाउंट्स के बारे में जिनकी कुछ ना कुछ लिमिट्स जो है वो तय की गई हैं। जब भी कस्टमर आपके पास पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करने के लिए आएगा तो आपको सबसे पहले उसकी लिमिट्स को देख लेना है। उसकी अकाउंट जो ओपन कराने के लिए आया है वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसे अकाउंट्स की लिमिट को कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप MIS जो है अकाउंट ओपन करते हैं तो MIS की लिमिट जो है सिंगल अकाउंट की आपकी 4.5 लाख की लिमिट है। और अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं 2 अकाउंट होल्डर के साथ में या फिर 3 अकाउंट होल्डर के साथ में, उस केस में जॉइंट अकाउंट आपकी 9 लाख की लिमिट है। अगर MIS जॉइंट टाइप अकाउंट में 3 अकाउंट होल्डर भी ओपन करते हैं तो भी उस अकाउंट की लिमिट दोस्तों 9 लाख है। बस ये डिफरेंस हो जाएगा कि वो जो तीनों अकाउंट होल्डर होंगे उनकी लिमिट जो है इंडिविजुअल लिमिट 3 लाख और 3 लाख हो जाएगी। इंडिविजुअल की 3 लाख की लिमिट आ जाएगी। और सीनियर सिटीजन अकाउंट्स में दोस्तों हम कैसे उसकी लिमिट को चेक कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सर रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब भी कस्टमर आपके पास आएगा, अगर नया कस्टमर हो या फिर पुराना कस्टमर हो, यानी कि जिसकी CIF बनी हुई हो या फिर ना बनी हुई हो, आपको सबसे पहले पुराना कस्टमर है तो CMRC में जाके उसको पैन कार्ड को वैलिडेट कर लेना है। जब पैन कार्ड को वैलिडेट करेंगे, अगर वो और किसी CIF से लिंक बताता है तो आपको सभी CIF को नोट कर लेना है। उन सभी CIF की आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। और अगर न्यू अकाउंट आप करते हैं, यानी कि न्यू कस्टमर है, CIF आप नहीं बनाते हैं CCRC में, तो भी आप सबसे पहले पैन कार्ड को डाल के वहाँ पे वैलिडेट करें। अगर और उसका कोई अकाउंट रहेगा पहले जिसमें पैन कार्ड फीड होगा तो आपको वो CIF वहाँ पे दिख जाएंगी। उनको नोट करके बाद में उनकी लिमिट जो भी प्रोसीजर मैं बताऊँगा उस हिसाब से आपको चेक कर लेनी है। तो दोस्तों उसकी CIF नोट करने के बाद में आपको फिनेकल में जाना है। फिनेकल में आपको मेन्यू शॉर्टकट में टाइप कर लेना है C लिमिट, CLIMIT। तो ये C लिमिट आपको टाइप करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है या फिर एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए MIS अकाउंट इंडिविजुअल होल्डिंग स्टेटस आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको CIF नंबर टाइप कर देनी है। तो वो CIF नंबर आप यहाँ पे टाइप करने के बाद में गो के बटन पे आपको लोग क्लिक कर लेंगे या फिर F4 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए CIF ID जो आपने टाइप करी थी वो, उससे लिंक जो अकाउंट रहेगा वो अकाउंट नंबर, स्कीम कोड आपको दिखेगा कौन सी स्कीम है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इंडिविजुअल होल्डिंग का ऑप्शन दिखेगा और इंडिविजुअल होल्डिंग के ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी अगर उसका MIS का अकाउंट है तो। अगर वहाँ पे उसका कोई भी अकाउंट नहीं है तो ये जो ब्लैंक कॉलम है ये बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखेगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड करके आएगा। अगर बात कर ली जाए दोस्तों जॉइंट अकाउंट की, अगर कोई जॉइंट अकाउंट है 9 लाख का, जैसे कि ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं अकाउंट ID में, ये जॉइंट अकाउंट ही है 9 लाख का। लेकिन आप जब इस जॉइंट अकाउंट की CIF को एक एक करके C लिमिट में जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल होल्डिंग में उसकी वो अमाउंट दिखाई देगी जितने की उसकी शेयरिंग होगी। यानी कि अगर अकाउंट जो है जॉइंट ओपन हुआ है 9 लाख का तो एक CIF जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 4.5 लाख ही आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगी। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे दूसरी CIF ID टाइप करके दिखाएंगे। तो देखिए अगर दूसरी CIF इसमें, इसके दोस्तों बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे। तो चलिए दूसरी कोई CIF ID टाइप करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके यहाँ पे टोटल 9 अकाउंट्स हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल होल्डिंग में अलग अलग अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो अकाउंट्स हैं दोस्तों, ये सारे अकाउंट जो हैं ये जॉइंट अकाउंट हैं। लेकिन इसकी लिमिट दोस्तों, जैसे ये फर्स्ट अकाउंट है 75,000 का, सेकेंड आप देख सकते हैं 75,000 का, तो ये अकाउंट जो 75,000 का नहीं है, अकाउंट टोटल 1,50,000 का है, लेकिन उसकी शेयरिंग उसमें 75,000 है। तो चलिए इन सभी का जो इंडिविजुअल होल्डिंग्स में अमाउंट दिखा रखी है इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी अमाउंट आएगी तो उसको 4.5 लाख में से आपको माइनस कर लेना है। तो जितनी अमाउंट बचेगी उतनी अमाउंट का वो MIS जो है ओपन कर सकता है। देखिए अभी यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल 4,50,000 ही बनता है, यानी कि उसकी लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है 4,50,000, क्योंकि इसको 450 में से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो उसकी अभी कोई भी लिमिट नहीं बची है तो वो MIS का अकाउंट अभी ओपन नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ पे 4 लाख अगर यहाँ पे टोटल आता तो 450 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50,000 बचता। तो यानी कि वो 50,000 का एक या तो सिंगल अकाउंट या फिर जॉइंट 1 लाख का कर सकता है। तो अगर जॉइंट भी 1 लाख करेगा तो उसकी जो शेयरिंग होगी
वो उसमें 50,000 होगी। तो मैक्सिमम 50,000 का वो सिंगल अकाउंट या फिर 1 लाख का जॉइंट अकाउंट ऐसे वो ओपन कर सकता है। तो उम्मीद है आप इस प्रकार से इसको समझ पाएंगे कि इंडिविजुअल होल्डिंग में यहाँ पे कौन सी अमाउंट दिखेगी। सीनियर सिटीजन का भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन का आप HCRV से चेक करेंगे। HCRV में जाके जब आप CIF वहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको टोटल अकाउंट्स वहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसके वहाँ पे कितने अकाउंट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में बची हुई लिमिट जो है 15 लाख में से माइनस करेंगे और उस अमाउंट का वो ओपन कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल होल्डिंग्स में आपको सिर्फ वही अमाउंट दिखेगी जितने की उसकी शेयरिंग होगी अकाउंट की। यानी कि अकाउंट अगर जॉइंट ओपन कर रखा है 1 लाख का, तो आपको उस अकाउंट के सामने 50,000 आपको देखने को मिलेगा CIF के सामने, यानी कि उसकी शेयरिंग जो है वो 50,000 की है। तो इस प्रकार से आप जो है हर CIF ID को टाइप करके वहाँ पे उसकी शेयरिंग चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।